नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। साप्ताहिक राशिफल 7 मार्च 2021 से लेकर 14 मार्च 2021 तक, ये 7 दिन आपके जीवन में किस प्रकार का शुभ परिणाम लेकर आएंगे और क्या सावधानियां रखनी होंगी और क्या उपाय से हमें पूरे सप्ताह में आनंद मिल सकता है, ये सब जानकारी दूंगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इस सप्ताह का आपका प्रतिशत कि कितने प्रतिशत ये सप्ताह आपको शुभ परिणाम दे रहा है। तो आइए शुभारंभ करते हैं और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप सभी महिला पुरुष बच्चे अपनी राशि के अनुसार इस साप्ताहिक राशिफल को देखकर अपने सप्ताह को निर्धारित कर सकते हैं वक्त से पहले। तो आइए शुभारंभ करें ईश्वर के आशीर्वाद से। शुरुआत करेंगे 7 मार्च और 8 मार्च। चंद्रमा धनु राशि में होंगे दोपहर 3 बजे तक और भाव होगा चौथा। चौथे भाव में चंद्रमा जो है थोड़ा सा मन में अशांति देते हैं, आपको अपने ही विचारों में उलझा देते हैं। इंसान अपनी समस्याओं का हल जो है वो ढूंढने की कोशिश करता है, इसके लिए वो इधर उधर भटकता है, लेकिन अधिकतर समस्याओं का हल स्वयं के पास होता है। यानी आप चाहें तो खुद से अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं और जल्दी मुसीबतों से या छोटी मोटी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, लेकिन इंसान भटकता है, तो इस भटकने से आपको बचना है। बाकी सब कुछ बढ़िया है। आपको आपकी माता जी का सहयोग आशीर्वाद प्राप्त होगा। मुसीबतों से आपको माता जी का आशीर्वाद बचाएगा। आपके घर पर कुछ जरूरी सामान इत्यादि जो आप चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो सब आप खरीद पाएंगे। चाहे वो घर से जुड़ा हो, चाहे ऑफिस से जुड़ा हो, टीवी, फ्रिज या जो भी घर का छोटा बड़ा अन्य सामान होता है, चाहे वो आपके बेडरूम से संबंधित हो, किचन से संबंधित हो, या फिर लिविंग रूम से या स्टडी रूम से संबंधित हो, या ऑफिस से संबंधित हो। घूमने फिरने में टाइम पास बिताएंगे, अच्छा टाइम बिताएंगे, खरीदारी भी करेंगे, कुछ अच्छे दोस्तों यारों से मुलाकात भी होगी, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। घर में कुछ काम कराने के लिए भी पैसा खर्च हो सकता है, या विचार हो सकता है, प्लानिंग्स हो सकती हैं, ये चीज़ तोड़ के सही करा ली जाए, या कुछ घटा दी जाए, या कुछ बढ़ा दी जाए। ये सब भी हो सकता है। आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, बस आपको तनाव और समस्याओं से जल्दी मुक्ति पानी होगी। आपकी जमा पूंजी आज बढ़ सकती है, आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, आपके आर्थिक क्षेत्रों में आपको प्रगति देखने को मिलेगी, नौकरी व्यापार में मुसीबतें कम होंगी अगर आप टेंशन लेकर और बिना सोचे समझे काम करेंगे और अपनी समस्याओं का हल नहीं ढूंढेंगे और अपनी समस्याओं के साथ में दिन को बिताएंगे तो परेशानी हो सकती है। अब जानते हैं 8 मार्च 3 बजे के बाद का समय और 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च सुबह 10 बजे तक के समय की। मकर राशि में चंद्रमा होंगे पंचम भाव में। पंचम भाव एक अच्छा भाव है, तो आपका मूड थोड़ा फ्रेश होगा, आप अच्छी तरीके से सोच विचार कर पाएंगे, अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे, आपकी सोच में एक नयापन, एक चेंज देखने को मिलेगा। आपकी संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेगा, आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, पुराने प्रेम संबंध में कोई गड़बड़ थी तो वो सही हो सकती है, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। बच्चे पढ़ाई लिखाई से जी नहीं चुराएंगे, अपना काम वक्त पर करेंगे। व्यापारी वर्ग पूरी मेहनत से व्यापार में लगेगा, जी जान से लगेंगे तो जी जान से कमाई भी होगी। नौकरी करने वालों की प्रगति तय है, यानी कि सब कुछ अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा और कुछ ना कुछ प्लस ही होएगा, कुछ घटेगा नहीं। जो लोग खेल कूद से जुड़े हैं उनकी भी मेहनत का उनको पूरा फल मिलेगा। आपकी संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा, प्रेमी प्रेमिका का मिलन होगा, वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध बढ़िया होंगे, नए प्रेम संबंध या नई मित्रता या नई साझेदारी होने के योग बन रहे हैं। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं मिलेगा, तो जी जान से लग जाइए, वक्त का फायदा उठाइए। अब बात करेंगे 11 मार्च सुबह 10 बजे के बाद का समय, 12 और 13 मार्च की शाम 6 बजे तक के समय की। तो छठे भाव में होंगे चंद्रमा, यह वक्त थोड़ा सावधानी पूर्वक बिताने का होगा। सेहत थोड़ी ढीली रह सकती है, कोई बीमारी परेशान कर सकती है, कोई पुराना रोग फिर से निकल कर सामने आ सकता है और आपके गुप्त शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे समय में शत्रुओं से सावधानी और सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। इसके साथ साथ
पैसों का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें और अपने दिल और दिमाग को बहुत मजबूत रखें, नहीं तो लोग आपको धोखा दे सकते हैं। हर एक की बातों में आकर कोई भी छोटा या बड़ा निर्णय ना लें, सोच समझ कर लें। आप या आपके बच्चे या घर का कोई और अन्य सदस्य किसी परीक्षा प्रतियोगिता में बैठ रहा है तो उसको अच्छा लाभ हो सकता है, यानी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, जो पढ़ेंगे वो याद होगा। ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन काम चल जाएगा, बढ़िया काम चल जाएगा। आपको अपनी चीज़ें बहुत संभाल कर रखनी है, नहीं तो गुम हो सकती हैं या वक्त पर ना मिले या खो भी सकती हैं। जहाँ तक संभव हो किसी से पैसा उधार ना लें, ना किसी को उधार दें। अपने हुनर का प्रयोग करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें, खुद पर निर्भर रहें। अनावश्यक वाद विवादों से खुद को दूर रखें। कार्य क्षेत्र परिवार में आपके विरोधी आपको निशाना बनाकर नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं। आपको दिक्कतों का सामना समझदारी से करना है, लड़कर नहीं समझदारी से सामने वाले को जवाब देना है, ताकि आप अपनी छवि को खराब ना करें। तकलीफें होंगी लेकिन इन तकलीफों से लड़ना होगा। आपको भरपूर ध्यान देना होगा हर एक तरफ। आपको परिवार के सदस्यों से नोक झोंक, परिवार के सदस्यों से लड़ाई झगड़ा या किसी विवाद को लेकर बहसबाजी परिवार की जो शांति है उसको भंग कर सकती है। हर कदम सोच समझ कर रखें, यात्राओं से बचें। अब हम बात करेंगे 13 मार्च 6 बजे के बाद का समय और 14 मार्च का पूरा दिन। मीन राशि में सप्तम भाव में होंगे चंद्रमा। आप खुद को सावधानी पूर्वक वक्त बिताने की तरफ लेकर जाएं, यानी लापरवाहियां नहीं करनी है। आपके मूड में कुछ चेंजेस होते रहेंगे, आपकी मुसीबतें थोड़ी और बढ़ेंगी, आपको अनेक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। छोटी बड़ी गलतियां, लापरवाहियां आपके जीवन में तबाही ला सकती हैं। लेकिन 14 तारीख की सुबह आपको थोड़ी राहत मिलेगी। आपकी चिंताएं धीमे धीमे कम होंगी, सरदर्द कम होगा, टेंशन कम होगी, आपका मूड बढ़िया होगा, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, शानदार और रोमांटिक मूड भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन समाप्त हो सकता है, काम करने की इच्छा होगी, काम करने की लगन होगी, पढ़ाई लिखाई करने की लगन होगी, अपने टारगेट सेट करेंगे कि आज क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। सेहत में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिलेगा और एक अच्छे सोच विचार के साथ आप आगे बढ़ेंगे। शेयर मार्केट में दिमाग लगाकर पैसा कमा सकते हैं। व्यापारी वर्ग जो है व्यापार में तरक्की करेगा, साझेदारी से लाभ मिलने के योग है, पैसों की कमाई का दिन है। तो 67% अगर मैं आपका ये सप्ताह बेहतर देख रहा हूँ थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद, और 67% को और ऊपर उठाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, प्रयास करनी होगी। गणेश जी को लड्डू चढ़ाने हैं और भगवान शिव को 108 विलंब पत्र चढ़ाने हैं, बिना टूटे हुए, 3 पत्ती वाले, जिससे कि शिव जी की भी कृपा आप पर बरसे। इतना कर लीजिए, आपको तकलीफें कम देखने को मिलेंगी। बाकी सावधानी आपको रखनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ त्रिशक्ति रुद्राक्ष क्यों पहनना आपके लिए आवश्यक है शिवरात्रि में, अब हम बताते हैं आपको विस्तार पूर्वक। अब मैं आपको बताता हूं कि त्रिशक्ति कवच क्या होता है। यह है त्रिशक्ति कवच, जिसमें 3 रुद्राक्ष डाले गए हैं। ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष। नेपाली रुद्राक्ष इसलिए ओरिजिनल और बढ़िया फलदायक होता है क्योंकि वो मीठा बीज होता है, अच्छा बीज का फल होता है। और शिव को रुद्राक्ष बहुत पसंद है। कहते हैं जो रुद्राक्ष को धारण करता है वो शिव का बहुत क्लोज होता है, बहुत प्रिय होता है, शिव का अंश बन जाता है, उनके जिगर का टुकड़ा बन जाता है। और शिव उसको विशेष आशीर्वाद देते हैं और धरती आकाश पाताल में से कोई भी ऐसी चीज जो भी नकारात्मक हो उस इंसान को छू भी नहीं सकती। तो ये त्रिशक्ति कवच 3 रुद्राक्षों से बना हुआ है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद और भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसको पहनने का फायदा मैं आपको बता देता हूं। शिव प्रसन्न तो ग्रह शांत, शनि शांत, शनि की 7.5 शांत, काल सर्प दोष शांत, अनेक अशुभ प्रभाव शांत, ग्रहों की शांति। उसके साथ साथ तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा शांत, शत्रु शांत, बच्चों की पढ़ाई तेज, व्यापार नौकरी में तरक्की। जहां पर आप जाएंगे शिव के रूप में आपको पूजा जाएगा या शिव के रूप में आपकी छवि बनेगी, क्योंकि आप शिव का अंश हैं इसको धारण करने के बाद।
कहावत है, मान्यता है, कई जगहों पर लिखा है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वो धरती पर भी परम सुख पाता है और मृत्यु के बाद भी शिवलोक हो जाता है, बीमारियों से मुक्ति। और त्रिशक्ति कवच में बहुत सारी ताकतें हैं, एक्स्ट्रा ताकत, इसलिए ये विशेष है। अच्छे वर की प्राप्ति, घर में लड़ाई झगड़े हैं तो शांति, कर्जे चढ़े हैं तो मुक्ति, बहुत सारी चीजें हैं। शिव तीनों लोकों के स्वामी है और जब आप तीनों लोकों के स्वामी के प्रिय बन जाएं तो आपको कष्ट नहीं हो सकता, ये तो आप भी जानते हैं। ये कैसे पहनना है, कब पहनना है, इसकी विधि विधान हम आपको सब बताएंगे। ये चांदी में मढ़ा हुआ और धागे में मढ़ा हुआ आपको प्राप्त होगा। इसकी कीमत है 2400 रुपये जो कि धागे में होगा, और 5100 रुपये कीमत है जो कि चांदी में मढ़ा हुआ होगा। चांदी में पहनना या धागे में पहनना बात एक ही है, उसके प्रभाव में कोई फर्क नहीं आता है, बस चांदी की कीमत उसमें ऐड हो जाती है। मजबूती के साथ बनाया जाता है, ओरिजिनल है, सर्टिफिकेट के साथ आपको दिया जाएगा। विधि विधान से आपके घर कोरियर के द्वारा इन्हीं पैसों में भेजा जाएगा और आपको लाभ होगा, ये भी तय है। आप इसको मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। L1 L2 2400 रुपये और 5100 रुपये का है, और आप इसको लेकर जीवन में शिव के विशेष भक्त बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये त्रिशक्ति कवच आपके जीवन में खुशियाँ, प्रसन्नता, जरूरत से ज़्यादा लाए और आपको वो सब कुछ दिलाए जिसकी आपने कामना की थी, जो इतने वर्षों से आपको अभी तक नहीं मिला। मार्च 2021 में शिव की कृपा से आपको वो सब मिलने का शुभारंभ हो जाए। L1 लिखकर व्हाट्सएप करें। नमस्कार, जय शिव शंकर।